हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा एचसीएफ और एलसीएम का डे नंबर 9 है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ऊपर हेडिंग लिखिए एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 9। ओके बेटा, आइए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं शुरुआत। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्रश्न दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या निकलेगा? एलसीएम। क्लियर? जिसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 40, 50, 60 से भाज्य हो जाए। तो एक काम करो, 30 का, 40 का, 50 का और 60 का पहले इसका निकाल दो एलसीएम। क्लियर? क्योंकि एलसीएम हमने क्यों निकाला? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है। यहां भी देखो छोटी से छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है? पहले इनका एलसीएम निकाल लो। 15 का, 18 का, 20 का और 24 का एलसीएम निकाल लिया हमने। क्लियर? आप मेरे वीडियो को पॉज करके पहले इसका एलसीएम निकाल लो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम होगा 600 और जब इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम होगा 360। क्लियर? यहां तक तो बात शायद आई होप कि सबके समझ में आ गई होगी। लेकिन अब देखो यहां पर क्या नाम दे रखा है, 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यानी कि 3 जोड़ेंगे तब ये 600 आना चाहिए, 5 घटाने पर 360 आना चाहिए। ऐसा पर्सन अगर कभी भी एग्जाम में आए तो जहां पर जोड़ने का नाम है तो आप इसमें से घटा दो, उत्तर आएगा 597। यही इसका आंसर है। और अगर घटाने की बात आए तो इसमें जोड़ दो, उत्तर आएंगे 365। यही इसका आंसर है। क्लियर? घटाएंगे यानी कि जोड़ने का नाम आए तो घटाएंगे और घटाने का नाम आए तब जोड़ेंगे, लेकिन पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे मैं और भी बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4 से गुणा करने पर, देखो यहां पर है 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 10, 15, 18, 30, 45 से भाज्य हो जाए। मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर देखो छोटी छोटी संख्या है तो पहले 10, 15, 18, 30 और 45 का पहले आप निकाल लो एलसीएम। क्लियर? यहां पर भी देखो छोटी से छोटी संख्या है तो पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्लियर? इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 90। आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लेना भाई, ठीक है ना? 90। और इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा एलसीएम 2520। ये एलसीएम आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आपने बोला ठीक है सर, इसका एलसीएम हमने निकाल लिया 90 है और इसका एलसीएम हमने निकाल लिया 2520 है। अब सुनो गौर से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसको 4 से गुणा करने पर, यहां पर 4 से गुणा करना है। अगर गुणा का नाम है तो आप इसमें 4 का भाग दोगे। यह बात ध्यान रखना, अगर गुणा का नाम है तो भाग दोगे। क्लियर? और यहां पर देखो 5 से विभाजित करने पर, और अगर भाग का नाम है, अगर भाग का नाम है तो आप इसको गुणा करोगे। उल्टा काम करना है। थोड़ी देर पहले क्या था, अगर जोड़ने का नाम आए तो घटाना है, घटाने का नाम आए तो जोड़ना है, गुणा का नाम आए तो भाग देना है और भाग का नाम आए तो गुणा करना है। क्लियर? अब इसमें 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, बच गया 1 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 5 20, 22.5। क्लियर? यहां इसको गुणा कर दो, 0 को 0, 5 दूनी 10 की बिंदु सल की 1, 25 पंजो 125 और 126। ये इसके आंसर हो जाएंगे। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की, ठीक है ना? याद करना, ये 4 सवाल मैंने केवल बेसिक क्वेश्चन बताए आपको। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के देने लगे हैं। सर कैसे आते हैं घुमा फिरा के? आओ बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्या दे रखा है, उस छोटी से छोटी संख्या के अंक, देखो
छोटी से छोटी संख्या, तो जाहिर सी बात है हमें एलसीएम निकालना है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। तो आगे का हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 14, 18, 20, 24, 28 और 30 का पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब मैं बार बार एलसीएम निकाल रहा हूं, एक बार देख लो, दोबारा मैं एलसीएम निकालने का तरीका बता देता हूं ताकि जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो भी अच्छी तरह समझ जाए। जैसे सबसे पहले हम भाग देंगे 7 का, 7 दूनी 14, 18 में भाग जाएगा नहीं, 20 में जाएगा नहीं, 24 में, 7 चौक 28 और 30 में जाएगा नहीं। फिर हम 2 का भाग देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले 2 का भाग दे, मैं किसी का भी दे सकता हूं। 2 से कट गया, 2 नीम 18, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। अब मैं दोबारा 5 का भाग देता हूं, 9 का तो 9 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 12 का 12, 2 का 2, 5 तिये 15। अगर मैं यहां पर 3 का भाग देता हूं तो 3 तिये 9, 2 का 2, 3 चौक 12, 2 का 2, 3 से कट गया। अब 3 का भाग दूंगा तो ये संख्या कट जाएगी, 2 का भाग दूंगा तो ये संख्या और 2 दूनी 4 ये कट जाएगी, 2 का भाग दूंगा तो ये भी कट जाएगा। इनको गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 पंजू 70, यानी कि हमारे पास आ गया 70। फिर इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 4 तिये 12, 12 की 4 तिये 36, 36 से गुणा कर लो 70 को, 0 को 0, 7 6 42, असल की 4, 7 तिये 21, 21 और 4 25। अपने उत्तर आ गया 2520। ये लो भाई 2520 अपना एलसीएम आ गया। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एलसीएम खुद निकाल लो ताकि मेरा टाइम बच जाए, और एलसीएम निकालने का काम आप खुद करना बेटा, ठीक है ना। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 2520 आया। आपने बोला हाँ सर एलसीएम तो 2520 आ गया, अब क्या करें, आ जाओ थोड़ा सा प्रश्न पे देखें। जिसमें 4 जोड़ने पर इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें 4 जोड़ने की बात कह रहा है तो इसमें से 4 माइनस करेंगे। मैंने बताया था जोड़ेंगे तो घटाना और घटाना तो जोड़ना है, क्लियर। 4 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 2516, क्लियर। ये अपने आंसर हो गए। अब उसने प्रश्न देखो, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग बताओ। किसका योग बताना है, अंकों का योग। तो इसके अंकों का योग बता दो, 2 + 5 + 1 + 6, तो 5 और 1 6, 6 12 13 14, इसका उत्तर आएगा 14। यही इसका राइट आंसर है। पहले बताओ मामला समझ में आया, क्लियर। और भी बेहतरीन सवाल मैं बताता हूं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना, इन प्रश्नों को गलती मत कर देना। प्रश्न देखो क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, छोटी से छोटी संख्या। ये बात तो समझ में आ गई कि एलसीएम निकलेगा, लेकिन साथ में होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी है जो 12 15 25 से भाज्य हो जाए। आ जाओ, ये प्रश्न मैं पहली बार बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले 12 15 और 25 इसका एलसीएम निकालो। सबसे पहले एलसीएम 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजू 15 और 25 का 25 इसमें भाग जाएगा नहीं। 5 का भाग दो, तो 5 का भाग देंगे तो 4 का 4, 5 एकम 5, 5 5 25। अब आप यहां पर 4 का भाग नहीं दे सकते। जिस प्रश्न में पूर्ण वर्ग संख्या का नाम हो उसमें केवल अभाज्य संख्या का भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनके टुकड़े नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम यहां 5 का भाग नहीं देके 2 का भाग देंगे। मेरी बात खोपड़ी में बिठा लेना अच्छी तरह से। अब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 1 का 1, 5 का 5। फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 का 1, 5 का 5। अब 5 का भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। बोलो हाँ है ना। यहां देखो टोटल अभाज्य संख्या है। आप ऐसा नहीं कि कभी 10 का दे दिया, कभी दे सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में नहीं दे सकते जिस कंडीशन में ये लगा हो। पूर्ण वर्ग संख्या हो तो आपको ऐसी संख्या का भाग देना है जो अभाज्य संख्या हो, क्लियर। अब सुनो इसका उत्तर कैसे निकाले सर, उत्तर का तरीका क्या होगा, आज मैं बताता हूं। जिस प्रश्न में पूर्ण वर्ग संख्या का नाम हो वहां पर 2-2 के जोड़े बना लो, 2-2 के जोड़े। जैसे एक तो ये जोड़ा बन गया, तो आप लिख सकते हो 2 गुणा 2, जोड़ा बन गया। अरे बोलो हाँ ना।
तो एक तो ये जोड़ा बन गया, चाहे तो आप इसको ऐसे कर लो अंडरलाइन, एक तो जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया, तो यहां पर लिखेंगे 5 गुणा 5, एक ये जोड़ा बन गया, बोलो हाँ है ना। दो दो के जोड़े बनाने हैं, एक तो ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, अब कौन बच गया सर, ओनली 3 बच गया। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर 3 का जोड़ा है, आपने बोला नहीं है। अगर 3 का जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बनाओ, नहीं है तो भी जानबूझ के जोड़ा बना लो, यानी कि ये संख्या मैंने जानबूझ के लगाया है। सर क्यों? क्योंकि हमें हर हाल में जोड़ा चाहिए, बस इसमें इतनी बात याद रखनी है। अब इसको गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजू 20, 20 पंजू 100, 100 को 300, 300 को 3 से करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 900। यही इसका आंसर है। समझ में आई मेरी बात? आज यहां पर भी देख लेते हैं। वो छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम निकलेगा, लेकिन एक नाम आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, वो टुकड़े करके दो दो के जोड़े बनाने हैं। अगर जोड़े बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो जानबूझ के बना दो। आज पहले इसको पकड़ते हैं। यहां पर है 18, फिर है 24, फिर है 30, फिर है 36। सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का। 2 निम 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36। फिर से 2 का भाग देंगे तो 9 का तो 9 आ जाएगा, 2 छिक 12 और 15 भाग जाएगा नहीं, और 2 निम 18। बोलो हाँ। जब तक भाग जा रहा है तब तक देते जाओ। 2 का भाग देंगे फिर से, 9 का 9, 2 3 6, 15 का 15 और 9 का 9। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का 2, 3 3 9, 3 से 3 कट गया, 3 पंजू 15, 3 3 9। फिर से 3 का भाग देंगे तो ये 3 कट गया। अब हम देंगे किसका भाग, 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देते ये भी कट जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, इसका निकल गया एलसीएम। अब देखो क्या करना आपको, बराबर का निशान, दो दो के जोड़े बना लो। एक तो जोड़ा ये बन गया, 2 गुणा 2। एक जोड़ा देखो ये बन गया, तो आप लिखोगे 3 गुणा 3। एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के जोड़े बने? 5 का जोड़ा नहीं बना, और ये अकेला 2 बच गया, इसका भी जोड़ा नहीं बना। एक काम करो, इन दोनों को गुणा करो, 5 दूनी 10, तो यहां पर लिख दो 10। क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। दोबारा सुन लो, अगर इसके दोनों के जोड़े नहीं बनते हो तो उनको गुणा करके लिख दो, 5 दूनी 10, लेकिन 10 का तो जोड़ा नहीं बना। अब क्या करें, जोड़ा बनाना जरूरी है, तो आप एक काम करो, इसको 10 से गुणा कर दो। याद रखिएगा, गुणा करना जरूरी है, जोड़े बनाने जरूरी है। अब इसको आप जोड़ा बना दिया, यानी कि इस संख्या को मैंने जानबूझ के लगाया, ध्यान में रखना। क्लियर? यहां पर जोड़ा नहीं बना, उनको मैंने गुणा किया था, 5 दूनी 10, और 10 का जोड़ा बनाने के लिए मुझे एक 10 और चाहिए, और अब इसको गुणा कर देंगे हम। देखो गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 का 12 12 12 तिये 36, 36 को 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ गया 3600। ये अपना आंसर हो गया। ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई जिसमें इसका भाग जाता है। अब प्रश्न को पढ़ के देखते हैं। उस छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग बताओ। किसका योग बताना है? अंकों का योग। तो एक काम करो, इसके अंकों का योग कर लो। 3 + 6 + 0 + 0 बराबर 9। यही इसका आंसर होगा। क्लियर? इस तरह से आपको ये प्रश्न निकालने थे। समझ में आ रहा है? एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं बताऊं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन थोड़ा सा समझना। यहां पर देखो 5 अंकों की, इसको एक बार 2 मिनट छोड़ दो, यहां से शुरुआत करो। यहां से सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 8 से भाज्य हो जाए। एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 4 5 6 और 8, पहले इसको निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 3 6, 2 चौक 8। क्लियर? फिर से 2 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर 3 का तो 3 आ गया, ये कट गया, 5 का 5 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर से 2 का भाग देंगे, सर 3 का 3 आ गया, 5 का 5 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 से 2 कट गया। अब 3 का भाग देंगे तो 3 1 कम 3, 5 का 5, 3 1 कम 3। अब 5 का भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। बोलो हाँ है ना?
क्लियर? अब देखो, सुनो मेरी बात गौर से। पूर्ण वर्ग संख्या है तो अपना क्या नियम था? दो दो को जोड़े बनाओ, एक तो बन गया जोड़ा, 2 गुणा 2 जोड़ा बन गया। अब मुझे बताओ 3, 5 और 2 का कोई जोड़ा बनेगा? इसका किसी का जोड़ा नहीं बनेगा, ना 2 का है, ना 3 का है, ना 5 का जोड़ा ही नहीं बनेगा। एक काम करो, इन तीनों को आपस में गुणा करो, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, तो आपको लिख देना गुणा 30। इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इस 30 का जोड़ा नहीं बना है, तो आप बना दो। तो आपको क्या करना है? गुणा लिखना है 30। ये मैंने जानबूझ के जोड़ा बनाने के चक्कर में लिखा है। क्लियर? अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 चौके 12 तिये 36, टोटल आ गया 3600। ये आंसर हो गया। समझ गए? ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, छोटी छोटी संख्या जो कि इनसे भाज्य है। अब आओ शुरू की कंडीशन पे। 5 अंकों की चाहिए हमें। कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक होने चाहिए। 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही अंक है। लो, अब क्या करें? घबराओ मत। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको उसने बोला 5 अंकों की होनी चाहिए, जबकि तो यहां 4 अंक है, अब अंकों को कैसे बढ़ाएं? अंकों को बढ़ाने का क्या तरीका है? आ जाओ करते हैं। अपना उत्तर आया सबसे पहले 3600, इसको गुणा करेंगे। अब सुनो, गुणा किससे करना है? गुणा किससे करना है, ये बात को समझना। यहां पर क्या दे रखी है? पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे? नहीं। 2 का स्क्वायर 4, तो आप 4 से गुणा करो इसको। ठीक है ना? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो आप बोलोगे 3600 को 9 से गुणा करो। क्लियर? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आप 16 से गुणा कर सकते हो। लेकिन सर कब तक गुणा करें? आजो मैं बताता हूं। 4 से गुणा करके देखो, 0 0, 6 चौक 24, असल की 2, 4 तिये 12, 13 14, ये आ गया। इसमें देखो कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक आ गए। उसने भी बोला 5 अंक, बस इसको नहीं करना है। यही आंसर हो गया। क्लियर? अगर यहां पर 5 अंक की बजाय 4 अंक होते, अगर यहां पर 4 अंक होते, तो फिर हम 9 से गुणा करके देखते। यानी कि ये गुणा तब तक करना है जब तक 5 अंक नहीं आ जाए। बात समझ में आ गई? और सुनो, गुणा किससे करना है? वर्ग संख्या से। किससे करना है? वर्ग संख्या से। 2 से गुणा मत कर देना, 3 से मत कर देना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 से गुणा करो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 से गुणा करो। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। पहले जोड़े बनाने हैं, नहीं तो जोड़े बना लो, फिर उत्तर आ जाएगा। अगर अंक दे रखे हैं तो अंक अगर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो उसको गुणा करके अंक लेके आ जाओ। गुणा किससे करना है? पूर्ण वर्ग संख्या से। ओके? और इसी के साथ आपका डे नंबर 9 की कहानी मेरी तरफ से कंप्लीट। ये आपको कैसा टॉपिक लगा, कैसा पॉइंट आपको समझ में आया, कमेंट जरूर करना बेटा जी। ओके? मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।